मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की। चलिए स्टूडेंट्स पुस्तक खोलते हैं। ये स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मात्रा परिचय। ओके, पृष्ठ संख्या 11 पर। चलिए अब हम मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, व्यंजन के साथ सभी स्वर के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, यह आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ स्वर तथा मूल रूप में नहीं लिखे जाते। व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह ही लिखे जाते हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, उदाहरण दिखाते हैं हम आपको। चिड़िया उड़ रही है। ये जो लाल मात्राएँ हैं, लाल रंग से जो चिन्ह बनाए गए हैं, ये मात्राएँ हैं। च पे छोटी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, या पर आ की मात्रा। चिड़िया उड़ रही है। र ह बड़ी की मात्रा, हा पे बड़े ए की मात्रा है। चिड़िया उड़ रही है। इस तरह से है ये शब्द। इधर देखिए, मोहित पढ़ रहा है। माँ पर छोटे ओ की मात्रा, हाँ पे छोटी की मात्रा त। मोहित पढ़ रहा है। इसी तरह से। ठीक है, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन चिन्ह ही मात्राएं हैं। यदि इनमें मात्राएं नहीं लगाई जाए तो इस प्रकार दिखाई देंगे। देखिए, अगर हम मात्रा चिन्ह नहीं लगाएंगे, निशान नहीं लगाएंगे मात्राओं के, तो इस तरह से दिखाई देंगे। च ई, ड़ ई, अ य आ, उ ड़ अ, र अ ह ई, ह बड़ा ए। तो इस तरह से आप पढ़ पाएंगे। बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप ये मात्राओं के जो चिन्ह लगाते हैं हम, इसके माध्यम से तो आप इजीली शब्द को पढ़ सकते हैं। बिना मात्रा चिन्ह लगाए गए शब्द बहुत अटपटे लग रहे हैं। तो आपको भी दिख रहा है। यहाँ पे सभी मात्राओं के चिन्ह हटा के यहाँ पे ऐसे मात्रा ऐसे लिख दी गई है। चिन्ह की जगह लिखा है उनको। मात्राओं का प्रयोग करने के बाद ही हम इन शब्दों को सही प्रकार से पढ़ पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं स्वरों की कुछ मात्राएं। ये आ से लेकर अंगा तक। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं। प जमा आ जमा इजिकल टू प, पतंग कमल। इसी तरह से आ, ये आ की मात्रा है। क जमा आ, का, काजल बादल। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको सभी मात्राएं पढ़नी है या आपको कॉपी में करनी होंगी। आपने आई होप आपने कॉपी में की होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, कुछ व्यंजनों के नीचे लगती हैं, कुछ व्यंजनों के पीछे तथा कुछ आगे लगती हैं। उ तथा छोटा उ तथा उ स्वरों की मात्राएं र व्यंजन के पेट में लगती हैं। जैसे ये जो र व्यंजन है, उ छोटा उ और बड़ा उ, ये र के पेट में लगती है, यानी बीच में। र जमा उ रुपया, र जमा उ रू। इस तरह से ऋषि, री से ऋषि की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे न जमा री जमा नृप, री पढ़ेंगे ना, न जमा री से ऋषि री नृप। क जमा री से ऋषि कृषक। म जमा री इजिकल टू मृग। इसी तरह से हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मात्राएं समझ में आई होगी। अगर आप ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी मात्राओं का लगाने का स्थान अलग अलग होता है। र तथा उ, र के साथ उ तथा उ की मात्राएं उसके पेट में लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पाठ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।